चुनांचे मगरिब का वक्त आया, मस्जिद चला गया वो मजदूर और गया तो मगरिब की नमाज पढ़ा, अजान हुई, पानी पीकर इफ्तार किया, तस्बीह में लग गया। इशा का वक्त हो गया, तस्बीह पढ़ते पढ़ते अल्लाहु अकबर। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी इफ्तार पे इंतजार करते रहे मगर नौजवान न आया। इशा की नमाज पढ़ने मुहद्दिस इब्ने जौज़ी मस्जिद गए तो देखा नौजवान तस्बीह में लगा हुआ है। कहा आज आपको इफ्तार मेरे घर करना था, क्यों नहीं आए? कहा क्या करूं, तस्बीह में लग गया। इफ्तार पानी से कर लिया, इफ्तार हो गया, तस्बीह में लग गया, वक्त न मिल पाया। कहा चलो रात का खाना मेरे घर का ना। कहा नहीं, देर हो जाएगी, मुझे अपने घर जाना है। अल्लाहु अकबर। बहरहाल मजदूर मजदूरी लिया, 3 दिनार हासिल किया, अपने घर चला गया मजदूर। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी को रात भर नींद नहीं आती है, वो बेचैन और बेकरार है। कैसा अनोखा मजदूर मेरे घर आया था। मेरे घर आया था तो हर तरफ बहार नजर आ रहा था, हर तरफ बहार नजर आ रहा था। वो आया था तो मेरे घर खुशबुओं से मुअत्तर हो रहा था, दरो दीवार मुअत्तर नजर आ रहे थे। कैसा अनोखा मजदूर था। काम तो नहीं है मगर कल फिर उस मजदूर को अपने घर लाऊंगा। बड़ा अनोखा मजदूर था। सुबह होती है, मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फज्र की नमाज के बाद फिर बगदाद के चौराहे पर पहुंचते हैं ताकि उस मजदूर को अपने घर लाया जाए। मगर जब पहुंचे तो देखा वो मजदूर लगी है, सारे मजदूरों की कतारें लगी हुई है मगर वो नौजवान लगी है। लोगों से पूछा बताओ जिस नौजवान को लेकर मैं कल गया था वो कहाँ है? वो नहीं दिख रहा है। कहा वो नहीं आएगा। कहा कल आएगा। कहा कल भी नहीं आएगा। कहा परसों आएगा। कहा परसों भी नहीं आएगा। तो कब आएगा? कहा शनिचर का दिन आएगा तब वो आएगा। शनिचर का दिन आएगा तब आएगा। हफ्ते में एक दिन वो आता है, शनिचर का शनिचर वो आता है, एक दिन मजदूरी करता है। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी इरशाद फरमाते हैं, ओ मजदूरों मुझे फलसफा समझाओ, बात समझ में नहीं आती। तुम अगर ये जानते हो कि वो सिर्फ शनिचर को आता है, एक दिन मजदूरी करता है हफ्ते में, तो 6 दिन वो क्या किया करता है? तुम्हें मालूम है कि वो 6 दिन कहाँ जाता है? कहा हाँ हम लोगों को मालूम है। हम लोगों ने एक रोज सवाल किया था, ए नौजवान बताओ, ए नौजवान बताओ, तुम एक दिन आकर मजदूरी करते हो, शनिचर को आते हो मजदूरी करते हो, फिर 6 दिन गायब रहते हो, 6 दिन मजदूरी करने नहीं आते हो, तुम करते क्या हो? तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो जवाब ये दिया था कि सुनो सुनो, मैं एक दिन मजदूरी करता हूँ, मेरे एक हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, एक हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है। एक दिन मजदूरी करता हूँ, 6 दिनों का खर्चा निकल जाता है। एक दिन मजदूरी करता हूँ, 6 दिनों तक नफल पढ़ता हूँ और अपने आका पे दरूद पढ़ता हूँ, अपने आका पे दरूद पढ़ा कर। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दिन मजदूरी करता हूँ, 6 दिनों तक आका पर दरूद पढ़ा करता हूँ। क्या सुभान अल्लाह नहीं बोलना चाहिए आपको? दिल को करार अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिल को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिल को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ये दिल की बात है ना? बोलो, दिल की बात है ना? सुनिए, अच्छा चलो दिल बेचैन रहे, हाथ को तो चैन मिलना चाहिए, आंख को तो चैन मिलना चाहिए, दिमाग को तो चैन मिलना चाहिए, पेट को तो चैन मिलना चाहिए, मगर सब बेचैन है। क्यों? मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ गया ना तो सब बिगड़ गया, और वो संवर गया तो सब संवर गया। सहाबा ने अर्ज किया आका वो कौन सा हिस्सा है जिस्म के अंदर जिसके संवरने से सब संवरता है और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ता है? आका फरमाते हैं वो दिल है। तो दिल ही बेचैन हो जाए तो हाथ को चैन कहां से मिलेगा? दिल बेचैन हो जाए तो आंख को चैन कहां से मिलेगा? गोया दिल को चैन मिलना जरूरी है, और दिल को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिल को करार अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बहरहाल नौजवान सिर्फ शनिचर को आता है, 6 दिनों तक मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता है। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी अब शनिचर का इंतजार कर रहे हैं, शनिचर आए तो लाऊं इसे, शनिचर आए तो लाऊं इसे। अब वो जो 6 दिन गुजरे ना मुहद्दिस इब्ने जौज़ी के, बड़े बेचैनी में, बड़ी बेकरारी में, रात कटती नहीं, करवट बदल बदल के रात गुजारते थे। याद आता था एक एक लम्हा उस मजदूर का,
याद आती थी उस मजदूर की चमकती हुई पेशानी। कैसा अनोखा मजदूर था वो। सनीचर आया हसास चेहरा लेकर के, फिर बगदाद के चौराहे पर पहुंचा, देखा नौजवान उसी मकाम पर बैठा हुआ है, पेशानी से नूर बरस रहा है। पहुंचे मुहद्दिस इब्न जौजी, नौजवान मेरे घर मजदूरी करने जाएगा? कहा मेरी शर्तें आपको याद हैं? और मोहब्बत से जरा बोलिए, पूरा मजमा बोलिए और जरा ऊंची बोलिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा याद है? कहा हाँ सब याद है, जरा जल्दी चलो। आए आए मजदूर को लिया, चले अपने घर। काम उसी मामूल के मुताबिक किया। जोहर का वक्त आया, नमाज पढ़ने गया, आया वहां से फारिग होकर के खाने का वक्त हुआ। आज फिर मुहद्दिस इब्न जौजी ने कहा चलो खाना खा लो, आज तो तुमने रोजा नहीं रखा है ना? कहा आप जाइए, आज भी मैंने रोजा रखा है। मोहब्बत से बोलिए, आज भी मैंने रोजा रखा है। काम करता रहा, शाम हुई, मजदूरी लिया, चला गया। 6 दिनों तक फिर न आया। सनीचर का इंतजार कर रखे गए। सनीचर आया, फिर नौजवान को लेकर अपने घर गया। चौथे हफ्ते सनीचर को आया, फिर लेकर अपने घर गया। 5वें हफ्ते आया, फिर अपने घर लेके गया। 6ठे हफ्ते सनीचर को आया, आज नौजवान नजर नहीं आ रहा। आज वो नौजवान दिखता नहीं। लोगों से पूछा कहाँ है वो? कहा नहीं आया। कहा क्यों नहीं आया? कहा पता नहीं क्यों नहीं आया। कहा सनीचर तो है? कहा हाँ सनीचर तो है मगर आया नहीं। किसी ने बताया वो नहीं आएगा, बीमार हो गया है। बीमार हो गया है वो। कहा बीमार हो गया? पता बताओ कहाँ रहता है वो? किस गली में रहता है वो? किस मोहल्ले में रहता है वो? किस कस्बे में रहता है? लोगों ने बताया कि इसी बगदाद के कब्रिस्तान के किनारे एक कच्ची आबादी है, उसी के बगल में एक झोपड़ी है, उसी कब्रिस्तान के किनारे उसी झोपड़ी में वो नौजवान रहा करता है। गौर से मेरी बात सुनिएगा प्यारे मुसलमानों, आपको लगे कि ये मेरे फायदे की बात कर रहा है तो सुनना, वरना मेरी तरफ से इजाजत है, आप जाइए, खूब जाइए, आप मत सुनिए इस फकीर को, सुनिए गुलफाम रजा हस्सानी को, लेकिन बातों में अगर सच्चाई हो और अल्लाह की रजा के लिए अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो खबरदार कोई कहीं ना जाए। बातों को सुने और अपने दिल को खुदा की यादों में मगन कर दीजिए ताकि जिंदगी भी खुशहाल हो, आखिरत भी आपकी खूबसूरत हो। प्यारे मुसलमानों, बहुत अच्छे बात चला है मुहद्दिस इब्न जौजी उसी रास्ते पे चला जो एड्रेस बताया था, जो पता बताया था। कब्रिस्तान पार किया, कच्ची आबादी में पहुंचा, देखा किनारे एक झोपड़ी है, दरवाजे पे पहुंचा था, दरवाजे का पट लगा हुआ था, हाथ रखा था दरवाजे पर, खुल गया खुद ही दरवाजा। आवाज अंदर से आती है, अब्दुर्रहमान मुहद्दिस इब्न जौजी अंदर तशरीफ लाइए। हैरत में पड़ गए मुहद्दिस इब्न जौजी, मामला क्या है? इसने पहले मुझसे कह दिया था कि आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने न सवाल किया कभी, न बताया कभी कि मैं कौन हूँ। इसे कैसे मालूम कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान है? इसे कैसे मालूम कि दुनिया मुहद्दिस इब्न जौजी मुझे कहा करती है? कैसे पता चल गया? दिल में यह ख्याल आया, अंदर गए, पूछ लिया नौजवान तुझे कैसे खबर कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान है? तुझे कैसे पता कि मैं मुहद्दिस हूँ? कहा फकीर को फकीर ही ना जानेगा, फकीर को फकीर ही ना जानता है। आए हाय, इतना जो कहा, नब्ज पे हाथ रखा, देखा बुखार बड़ा तेज है, बदन जल रहा है। कहा नौजवान तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तेरा बदन जल रहा है, अभी मैं दवाई लेकर आता हूँ। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं अभी मैं दवाई लेकर आता हूँ। नौजवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा ना दवाई हो गई है, दवाई हो चुकी है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब मत पूछिए, अब समझाने और समझने का वक्त ना रहा, जल्दी बताइए मेरा एक काम कर दीजिएगा। एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह बोलिए आप। एक काम कीजिएगा। कहा बताओ ना क्या काम करना है? 3 दिनार निकाला, मुहद्दिस इब्न जौजी को दिया, कहा इसे रखिए, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा, ये 3 दिनार आप रखिए, इसी से कफन के कपड़े खरीदेंगे, तजहीज़ो तकवीन का इंतजाम करना है, फिर मुझे कब्रिस्तान पहुंचाना है, इसी पैसे से सारा काम अंजाम देंगे। मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं पैसे रख लो, पैसे रख लो, मेरे पास पैसे बहुत हैं,
तेरे कफन के कपड़े खरीद लूंगा मैं, पैसे रख लो। कहा नहीं नहीं, जिद में मतवज्जे, इस मेरे पैसे का वारिस फिर कौन होगा? मेरी कमाई के ये पैसे हैं, इसी से मेरा कफन खरीदिएगा, इसी से कफन खरीदिएगा। अल्लाह अकबर, कफन के पैसे दे दिए। कहा सुनिए, एक काम और कीजिए, एक काम और कीजिए। अंगूठी निकाला उस नौजवान ने, अंगूठी दे दिया मुहद्दिस इब्ने जौजी को। कहा सुनिए सुनिए, ये अंगूठी रखिए, आप जब मुझे दफन करके लौटेंगे ना, जब मेरा इंतकाल होगा, मेरा जनाजा आप लेके चलेंगे, आप मुझे गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, जनाजा उठाएंगे, कब्रिस्तान पहुंचेंगे, जनाजा पढ़ेंगे, दफन करेंगे, फिर जब वापिस आएंगे असर का वक्त हो रहा होगा, असर का वक्त हो रहा होगा। और जब असर का वक्त हो रहा होगा, आप उधर से आ रहे होंगे वापिस, और बादशाह अपने महल से निकलकर कब्रिस्तान के दूसरे किनारे से टहलने के लिए निकल रहा होगा। हारून रशीद कब्रिस्तान के किनारे से दूसरे रास्ते से टहलने के लिए निकल रहा होगा। हर रोज वो असर के बाद टहलने के लिए निकलता है। आपकी नजर उस पे पड़ेगी, आप उसे आवाज देंगे, आप जब आवाज देंगे ना, आपकी बात वो सुनेगा नहीं, अनसुनी कर देगा, नजरअंदाज कर देगा। फिर दूसरी आवाज देंगे आप और कहेंगे आपकी अमानत है मेरे पास, जैसे कि कहिएगा अमानत है तो वो आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ आएगा। और जब वो आपकी तरफ आएगा तो ये अंगूठी उसे दे दीजिएगा। बादशाह हारून रशीद को ये अंगूठी आप दे दीजिएगा। बस इतना सा काम आपको करना है और उसके बाद कोई काम नहीं। कहा चलो ये तो कर लूंगा मैं, मगर ये बताओ कि मैं तुझे इस हाल में छोड़कर जाऊं कैसे? नौजवान ने कहा देर मत कीजिए, वक्त बड़ा कम है, आप जल्दी जाइए। गुनाह बहुत किया हो, आप थोड़ी देर अल्लाह को राजी कर लेने दीजिए, अल्लाह को राजी कर लेने दीजिए, जल्दी जाइए, मेरे पास टाइम कम है, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा। इतनी देर खुदा के करम की बरसात में रहने दीजिए, खुदा की रहमतों की बारिश में रहने दीजिए, खुदा के फजलो करम के साए में रहने दीजिए, आप जल्दी जाइए। मुहद्दिस इब्ने जौजी घबरा के चले, अपने घर चले जाते हैं। रात आती है, बेचैनी में रात गुजरती है, नींद आती लगी है, करार मिलता लगी है, सुकून मिलता लगी है। बार बार उस नौजवान की बातें याद आती है, उस नौजवान की पेशानी की चमक याद आती है, उस नौजवान की वो नसीहत याद आती है। इसी तरह रात गुजरती है, फज्र की नमाज अदा किया, अपने घर से जल्दी मुहद्दिस इब्ने जौजी निकले। और जब निकले तो उस नौजवान के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे कि दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर गए मुहद्दिस इब्ने जौजी, देखा कि जमीन पर वो नौजवान लेटा हुआ है, टूटी चटाई पर लेटा हुआ है, आंखें खुली हुई है, ऐसा महसूस हो रहा है अभी अभी किसी को देखकर सोया है, किसी की ज़ियारत करके सोया। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म। जी लग रहा है? सुनेंगे आप? कितने लोग सुनिएगा? हाथ उठाकर जरा बताइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गए, अंदर दाखिल होते हैं, हाथ नब्ज पे हाथ रखा, देखा रूह निकल चुकी है, जान चली जा चुकी है, इसका विसाल हो चुका है। उन्होंने इंतजाम करना शुरू किया, गुस्ल दिया, कफन कपड़ा पहनाया, कफन पहनाया, चला लेके चला, जनाजा उठाया। वक्त गुजरता जा रहा है, असर का वक्त करीब आ रहा है। गए, दफन किया, दफन करके वापिस आ रहे थे, एक काम कर दिया, दूसरा काम बाकी था। दफन करने बोला था, दफन कर दिया, अब चले हैं, अंगूठी हाथ में है। जैसे ही आ रहे थे वापिस, देखा वाकई बादशाह उस रास्ते से गुजर रहा है। आवाज दिया, उसने सुना नहीं। दूसरी आवाज दिया, उसने कहा बादशाह आपकी एक अमानत मेरे पास है, उसे रख लीजिए। इतना जो सुना तो बादशाह इनकी तरफ लौट कर आया। मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं जब वो मेरी तरफ लौट कर आया, मैंने उसे अंगूठी दिया। अब जो जुमला मुझे कहना है आपके लिए, उसके लिए आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। अल्लाह के जिक्र से करार मिलता है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। पैसों से सुकून नहीं मिलता, दौलतों से करार नहीं मिलता, सरमाए से करार नहीं मिलता, महल में सुकून नहीं मिलता, नोटों के गद्दों पे सुकून नहीं मिलता, तिजारत में सुकून नहीं मिलता, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। वो मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं बादशाह करीब आया, मैंने अंगूठी दिया। जैसे ही अंगूठी दिया, मैंने कहा कि आपकी अमानत
अमानत है, मेरे पास आई थी, आपको देने को कहा था, मैंने दे दिया, इसे कबूल फरमाइए। बादशाह ने कहा ये किसने दिया? कहा एक नौजवान ने दिया। कहा वो नौजवान कहाँ है? देखा अंगूठी ना, देखा अंगूठी ना, वो समझ गए, वो समझ गए, वो समझ गए। कहा कहाँ है वो नौजवान जिसने दिया? कहा इंतकाल हो चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। इतना कहना था, बादशाह हारून रशीद रोने लगता है, वो कलेजा पीटने लगता है, वो आहें भरने लगता है, वो पागल की तरह नापने लगा है। आय मेरी दुनिया लूट गई, हाय मेरी दुनिया लूट गई, मैं तो तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कुछ काम ना आया, कुछ काम ना आया, बर्बाद हो गया। रोता रहा, रोता रहा, थोड़ा फाका हुआ। कहा बताओ जब उसका इंतकाल हुआ उसकी कब्र कहाँ है? कहा उसे दफन किया। कहा इसी कब्रिस्तान के किनारे, इसी कब्रिस्तान में उसे दफन किया है। कहा ले चलो मुझे उसकी कब्र पे। कहा तूने उसे दफन किया है? कब्र पर हारून रशीद पहुंचा है, कब्र से लिपट के रोना शुरू करता है, कब्र से लिपट के रोना शुरू करता है, अपनी जिंदगी की कहानी तलाता जा रहा है, कहता जा रहा है, रोता जा रहा है, बेतहाशा रो रहा है। अब इधर मुहद्दिस इब्ने जौज़ी परेशान है, यार ना फलसफा समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती। ना उस नौजवान ने कुछ बताया, ना हारून रशीद कुछ बता रहे हैं, फलसफा समझ में नहीं आता। मैं जानता नहीं कि दोनों के में रिश्ता क्या है, आखिर ये क्यों रहा है? वो तो एक मजदूर था, ये क्यों रो रहा है? वो एक मजदूर था, ये बादशाह क्यों रो रहा है? वो एक लेबर था, ये बादशाह क्यों रो रहा है? वो मजदूरी करने वाला गरीब था, ये बादशाह क्यों रो रहा है? ए बादशाह हारून रशीद फलसफा समझाइए, आखिर आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? गरीब का इंतकाल हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मजदूर का इंतकाल हुआ, आप कैसे रो रहे हो? बादशाह जवाब देता है, अरे वो कोई और नहीं, मरने वाला मेरा बेटा था जो इस दुनिया से रोकता था। जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह मुझे समझाइए, अगर वो आपका बेटा था तो वो महल में क्यों नहीं रहता? आपका बेटा मजदूरी क्यों करेगा? आपका बेटा लेबर क्यों बनेगा? आपका बेटा गुर्बत की जिंदगी क्यों गुजारेगा? बादशाह हारून रशीद कहता है, अरे क्या बताओ मुहद्दिस इब्ने जौज़ी, वो बेटा मुझसे ये कह के निकल गया, ऐ मेरे अब्बू जान, आपके महल में सुकून नहीं मिलता, सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलता है। मैं अल्लाह के जिक्र के लिए निकल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। मैं आपसे कहता हूं मुसलमानों, सुकून अगर जिंदगी में चाहिए, अगर करार जिंदगी में चाहिए, अगर खुशहाली जिंदगी में चाहिए, मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए, मगर खुदा की याद से गाफिल मत रहिए, सजदा मत छोड़िए, तिलावत मत छोड़िए। सारे काम करते हो आप, करते हो कि नहीं? खत्म कर दें तकरीर, खत्म करें भाई, ज्यादा देर हो गई, छोड़ देता हूं कुछ देर। कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाकर बताएं तो। सुभान अल्लाह। सारे काम आप करते हो कि नहीं? कोई काम आपका छूटता है? आप जो चाहते हो फला काम करना है, कर लेते हैं, करते हैं, छूटता क्या है? नमाज छूट जाती है। सारे काम कर लेते हैं, नमाज छूट जाती है। अच्छा, नमाज ही क्यों छूटेगी? आप पैदा तो हुए हो नमाजी के लिए, आप पैदा किए गए हो इबादत ही के लिए, और इबादत ही छूट रही है, बंदगी ही छूट रही है। खुदा की कसम, मैं एक जुमला आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूं। अपने वक्त का अरबपति खरबपति ही क्यों न हो, खुदा की कसम इस्लाम की नजर में उसकी हैसियत एक टके की नहीं है। जो सजदे का आदी ना हो वो रिक्शा चलाने वाला अनमोल होता है, जो सजदे का आदी होता है, जो अल्लाह की इबादत का आदी होता है। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इबादते खुदा। कितने लोगों के पास मोबाइल है? डरिए मत, एक बात बताऊंगा, जितने लोगों के पास मोबाइल है वो लोग हाथ उठाइएगा तो 90% लोगों के पास मोबाइल है। नब्ज पर हाथ रखे हो।
ईमानदारी के साथ बताइएगा, मोबाइल जब बनाया किस लिए बनाया? बोलिए, आप थोड़ा सा बोलिए। मोबाइल को जो बनाया गया, मोबाइल किस काम के लिए बनाया जी? बात करने के लिए? माशाअल्लाह, बात करने। आप व्हाट्सएप भी चलाते हो कि नहीं? फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सब खुला है, व्हाट्सएप खुला है आपका, फेसबुक चल रहा है, गूगल में सारा काम हो रहा है, नेट आपका चल रहा है। इसी दरमियान आपके दोस्त की अगर कॉल आ गई तो क्या होगा फिर? अगर व्हाट्सएप चला रहे हैं तो वो बंद होगा कि नहीं? कॉल आ जाएगी, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, कॉल आ जाएगी, फेसबुक बंद हो जाएगा, कॉल आ जाएगी, फेसबुक बंद, कॉल आ जाएगी, गूगल बंद, कॉल आ जाएगी, नेट बंद, सब बंद। कॉल आई, सब रुक गया। क्यों? इसलिए कि मोबाइल को बनाया है बात करने के लिए, मोबाइल को बनाया है बात करने के लिए। आजकल तो 50,000 का भी मोबाइल मिल रहा है, 1-1 लाख का भी मोबाइल मिल रहा है। बोलो, 1 लाख का मोबाइल हो, फेसबुक चले, व्हाट्सएप चले, सारा काम हो, लेकिन वो 1 लाख का मोबाइल, उस पर कॉल ना आए, रखेंगे आप? बदलेंगे कि नहीं? हमें ऐसा मोबाइल चाहिए जो व्हाट्सएप चलने के साथ साथ कॉल भी आनी चाहिए, कॉल आनी चाहिए। और अगर कॉल नहीं आती तो 1 लाख का मोबाइल है मगर किनारे कर देते हो, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फेसबुक तो काम कर रहा है, व्हाट्सएप काम कर रहा है, गूगल काम कर रहा है, मगर कॉल नहीं आती, हटाओ किनारे हटाओ, ये किसी काम का नहीं रहा, कॉल ही नहीं आ रही है। पता क्या चला? मोबाइल को बनाया गया कॉल के लिए, बात करने के लिए। अगर बात नहीं होती है तो वो किसी काम का नहीं है, और अगर कॉल आती है, व्हाट्सएप बंद, कॉल आती है, फेसबुक बंद, कॉल आती है, गूगल का चलना बंद। मुझे कहने दो, परवरदिगार ने आपको पैदा फरमाया है इबादत के लिए। आप कमाते भी हो, आप तिजारत भी करते हो, आप तिजारत भी करते हो, दुकान भी चलाते हो, सर्विस भी करते हो, बिजनेस भी करते हो। मैं कहता हूँ आपको बनाया अल्लाह ने इबादत के लिए। जोहर का वक्त हो, इबादत कर लो, आप तिजारत बंद कर लो, दुकान बंद कर दो, काम बंद कर दो, खेती बाड़ी बंद कर दो, तिजारत बंद कर दो। अगर पैदा अल्लाह ने इबादत के लिए किया है, जैसे कि नमाज का वक्त हो, पहले नमाज पढ़ो। बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। तुम चाहते हो कि खुदा अपनी रहमतों से, अपनी नजरे रहमत से दूर ना करे, किनारे ना करे, तो पहले इबादत तब तिजारत, पहले इबादत तब दुकानदारी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम जुड़े, अल्लाह की यादों में मगन रहिए। दिल का करार जिक्र इलाही में है, दिल को सुकून जिक्र इलाही में है। 2-3 मिनट और टाइम दीजिएगा क्या? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताइए तो। सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबिर भाई, साबिर भाई को जल्दी नींद नहीं आती है। जब सारे लोग सोकर उठते हैं तब वो सोते हैं। मालूम है क्यों? इसलिए कि रात जगते जगते आदत पड़ गई, अब वो रात में सोते ही नहीं, सुबह होती है तब उन्हें नींद आती है। अल्लाह तबारक व तआला साबिर भाई को सदाबहार रखे, अल्लाह नजर बद से उन्हें महफूज रखे, अच्छी सेहत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। नहीं, ये अच्छी सेहत नहीं है, ये सेहत अच्छी नहीं है। मोटापा अच्छी सेहत कहते हैं? मुझको देखिए, इसका कहते हैं, इसको कहते हैं अच्छी सेहत। चलने में दुश्वारी हो, बैठने में दुश्वारी हो, झुकने में दुश्वारी हो, तो अच्छी सेहत कैसे हो गई? अल्लाह ताला अच्छी सेहत अता फरमाए। दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिक्र इलाही से दिल को करार मिलता है,
बस एक बात और कहता हूं शम्बिल भाई, शायद लग जाए दिल को, ये बात इसलिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप जुड़ जाएं जिक्र इलाही से। हजरते फारूक आजम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दो सरकार के बड़े महबूब तरीन सहाबी रहे, खलीफा दो। और सिद्दीक अकबर के बाद जब खिलाफत का दौर हजरत उमर का आया, वक्त के बादशाह जब बने हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, तकरीबन 23 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत थी जी, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। एक रोज आप बनी तिहामा से गुजर रहे थे, रास्ते से, आपको क्या मालूम कि बनी तिहामा क्या है, रास्ते से गुजर रहे थे, एक मकाम पे रुक गए उमर, रोने लगे तो लोगों ने पूछा कि उमर रो क्यों रहे? अमीरुल मोमिनीन से किसी ने कहा रो क्यों रहे आप? चलते चलते रुक गए और रोने लगे। हजरत उमर फरमाते हैं ये वही जगह है जहां मेरे बाप खत्ताब ने मुझको बहुत मारा था। क्यों मारा था? मेरे अब्बू ऊंट लेकर जा रहे थे, 2-4 ऊंट थे, कहा कि उमर चलो सबको एक लाइन में लेके चलो, एक को लाइन में लाता ना तो दूसरा लाइन से अलग हो जाता, दूसरे को लाइन में लाता तीसरा बिदक जाता, तीसरे को लाइन में लाता चौथा बिदक जाता। वो दौर था, एक ऊंट को भी लाइन में उमर नहीं ला सकता। आज वो दौर है, उमर के इशारे पर पूरी सल्तनत लाइन में खड़ी है, पूरी सल्तनत लाइन में। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये उमर है, वही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, खिलाफत का दौर है, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है, कोई कमी तो है नहीं। मगर मुल्क यमन से, मुल्क शाम से लोग आते थे मिलने के लिए हजरत उमर से। सफीर आया करते थे, बिजनेस करने वाले, तिजारत करने वाले हजरत उमर से मुलाकात करने आते थे, सारे लोग बैठते थे और उसी बीच में वक्त के शहंशाह अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब बैठा करते थे। सुभान अल्लाह कहिए। सहाबा ने इस मंजर को जब देखा तो ये देखा बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े धनी लोग आते हैं अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए, और हमारा बादशाह है कि फटा कपड़ा पहन के बीच में बैठ जाते हैं, पुराना कपड़ा पहन के बैठ जाते हैं, पैबंद लगे हुए कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, कमी दौलत की है नहीं। वो गुर्बत का जमाना था मेरे मुस्तफा का, वो गुर्बत वाली जिंदगी गुजर रही थी। अब तो पैसों की रेल पेल है। हम लोग जब जंग करने जाते हैं, माले गनीमत हासिल होने के बाद सबका हिस्सा होता है, उसमें उमर का भी हिस्सा है। फिर ये नए कपड़े पहनते क्यों नहीं हैं? ये फटे पुराने कपड़े क्यों पहन के सबके बीच बैठ जाते हैं? दूसरे ममालिक से लोग आते हैं, क्या असर लेके जाएंगे कि बादशाह वक्त है और फटा कपड़ा पहन के बीच में बैठा हुआ है। आखिर उमर से कहना चाहिए, हम लोगों को उमर को कहना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि आप कपड़े नए खरीद लीजिए, पुराने कपड़े मत पहनिए। बड़े बड़े रईस आपसे मिलने आते हैं, बीच में सबके आप बैठ जाते हैं। आप शहंशाह वक्त हैं, पैसों की भी कमी लगी है, पैसे भी आपके पास हैं, दौलतें भी आपके पास है, फिर भी आप पुराने कपड़े और पैबंद लगे हुए कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। मगर फिर सहाबा ने सोचा आखिर उमर से कहेगा ये बात कौन? कौन हिम्मत करेगा उमर से कि कहे नए कपड़े पहनिए? कहा एक काम करो, अली को बुलाओ, मौलाए कायनात को बुलाओ। तवज्जो है ना? कितने लोगों की हाथ उठाकर बताएं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाओ अली को, इसलिए कि उमर अली से बहुत मोहब्बत करते हैं और हजरत अली भी उमर से बहुत मोहब्बत करते हैं। अली अगर कह देंगे ना तो उमर मान जाएंगे, फिर वो नए कपड़े पहन लेंगे। बुलाया गया, हजरत मौलाए कायनात तशरीफ लाए। सारे सहाबा ने एकजुट होकर के कहा, मौलाए कायनात, ए दामादे पैगंबर, ए हसनैन के अब्बू जान, आय हाय हाय हाय, उमर से कहिए, उमर से कहिए, उमर से कहिए। सबके बीच बैठते हैं, फटे पुराने कपड़े हुआ करते हैं, पैबंद लगे कपड़े, बादशाह वक्त, लोग क्या असर लेके जाएंगे? आप उनसे कहिए ना। मौला अली कहते हैं सच्ची बात तो ये है, उमर मेरी कोई बात नहीं टालता है, उमर मेरी कोई बात नहीं टालता, हर बात उमर मान लेते हैं।
मगर आज ये बात उमर से मैं नहीं कह पाऊंगा, मैं नहीं कह पाऊंगा। ऐ अली आप नहीं कहेंगे तो फिर कहेगा कौन? रहनुमाई कीजिए, हमारी रहबरी फरमाइए, किनसे ये काम होगा? मौलाए कायनात फरमाते हैं काम कीजिए आप लोग हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाइए। अगर सैयदा आयशा सिद्दीका ने बुला के इनसे कह दिया तो उमर मान जाएंगे। अब गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदगी में सादगी होनी चाहिए, जिंदगी में सुन्नतें होनी चाहिए, सुन्नतों पर चलने वाली जिंदगी हमारी गुजरनी चाहिए। जिक्र इलाही में सुकून है, जिक्र इलाही में करार है। हजरत उमर को हजरत तमाम सहाबा पहुंचते हैं सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर, आवाज देते हैं सारे लोग। सैयदा आयशा सिद्दीका ने जवाब दिया और कहा क्या काम है? सब लोग पर्दे में रखे और अपनी बात सुनाई सहाबा ने कि आप उमर से कहिए अब तो पैसों की भी कमी लगी है, वो बड़े बड़े सफीर आते हैं, बड़े बड़े ताजिर आते हैं उनसे मिलने के लिए। सबके बीच में उमर हमारा बादशाह, हमारा अमीर, बीच में फटे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, पैबंद लगे हुए कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, जबकि उनके पास कोई कमी लगी है। आप उनसे कहिए कि वो नए कपड़े पहन ले। इतना कहा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने बुलाया हजरत उमर को। जब हजरत उमर को खबर मिली कि सैयदा आयशा ने बुलाया है, दौड़े दौड़े नबी के घर पहुंचते हैं हजरत उमर। कायनात का वो अमीर है, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों मोमिनों का वो अमीर है, वो शहंशाह वक्त। आवाज सुनते ही पहुंचे नबी के घर। सैयदा आयशा की आवाज पर लब्बैक कहते हुए दरवाजे पर पहुंचकर जवाब दिया, आवाज दिया, अम्मी आयशा गुलाम हाजिर हो चुका है। आने में देर तो नहीं हो गई अम्मा? अम्मा आने में देर तो नहीं हो गई उमर को? अम्मी बताइए। नहीं उमर देर नहीं हुई है। ए उमर आ गए? हाँ आ गया। अम्मी जान जल्दी बताइए क्या काम है? बड़े बड़े सफीरों को छोड़ के आया हूँ, बड़े बड़े अमीरों को छोड़ के आया हूँ, रईसों के बीच बैठा हुआ था, उनके मसाइल हल करना था, मगर जैसे कि सुना कि अम्मी जान ने बताया है तो सबको छोड़कर आपकी खिदमत में आ गया। बताइए अम्मी जान क्या कहना है? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है उमर एक बात कहना चाहती हूँ, मानोगे? हाँ अम्मी बोलो ना। हाँ अम्मी कहो ना, मान जाऊंगा। आपकी बात ना मानूं तो किसकी बात मानूं? ए उमर अब तो गुर्बत लगी है ना, अब तो आप शहंशाह हो, अब तो आप अमीरुल मोमिनीन हो। वो नबी की जिंदगी थी, वो नबी का जमाना था जो गुर्बत का दौर था, गुर्बत में सबकी जिंदगी गुजरती थी। अब तो सहाबा के पास पैसों की रेल पेल है, आपको माले गनीमत हासिल होता है, उसमें आपका भी हिस्सा होता है। जायज पैसे से जायज लिबास खरीदना जायज है, जायज लिबास खरीदा जा सकता है। वैसे भी नबी ने इस बात को पसंद फरमाया है कि 10 लोगों के बीच जब जाओ अच्छे लिबास में जाया करो, अच्छे लिबास में रहा करो। ए उमर अब तो पैसे तेरे पास हैं, क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहन लेते हो, क्यों नहीं नए कपड़े खरीद लेते हो? हाँ अम्मी जान, हाँ अम्मी जान कहते चली जा रही है हजरत आयशा सिद्दीका, हर बात में अम्मी जान, हाँ अम्मी जान कहते चले जा रहे हैं। उमर सर झुकाए हुए हैं, हाँ पे हाँ मिलाते चले जा रहे हैं। सैयदा आयशा फरमाती है ए उमर आप अमीरुल मोमिनीन हो, नए कपड़े क्यों नहीं बना लेते, नए कपड़े क्यों नहीं पहन लेते, पैबंद वाले कपड़े क्यों नहीं उतार लेते? आप सफीरों के बीच रहा करते हैं। हाँ हाँ करते चले गए। जब सैयदा आयशा सिद्दीका की बात खत्म हो जाती है, हजरत उमर ने सर उठाया है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जब मेरी बात खत्म होती है और उमर ने सर उठाया, उमर की आंखों से झरझर पानी बह रहा था, अश्कबार आंखें थी, आंसुओं से दाढ़ी मुबारक भीग चुकी थी। उमर ने सर उठा के कहा अम्मी जान सच है, नए लिबास होना चाहिए, जायज लिबास पहनना चाहिए, मगर ए अम्मी जान उमर को वही लिबास पहनने दो जो लिबास मुस्तफा को पसंद था। लाजवाब लाजवाब। उमर को वही पहनने दो जो मुस्तफा पहना करते थे, जो मेरे आका पहना करते थे। इतना कह के उमर रोते हुए निकल पड़ते हैं। उमर रोते हुए निकल गए। मेरे दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मत भूलना कि हम मुसलमान हैं। दौलत हो मगर सुन्नतों पे अमल करो, सरमाया जमा कर लो मगर जिक्र इलाही से गाफिल न रहो। उमर निकल गए रोते हुए। अब सहाबा जितने लोगों ने आके कहा था अम्मी आयशा से, सबके सब सामने आ गए और उसके बाद बात खत्म कर
रहा हूं मैं। आने के बाद कहते हैं अम्मी क्या जवाब दिया उमर ने, अम्मी क्या जवाब दिया उमर ने, क्या कहा उमर ने। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है ए अल्लाह के हबीब के प्यारे सहाबियों, मैंने तेरी सारी बातें उन्हें सुनाया, सारी बातें उमर ने सुना और सुनने के बाद उन्होंने ये जवाब दिया ए नबी के सहाबियों, तुम्हें तो उमर के फटे कपड़े नजर आते हैं, उमर को फटे कपड़े में मोहम्मद के जलवे नजर आते हैं, मोहम्मद के जलवे। अरे लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे सहाबा, अज़मते मुस्तफा। बस बात मेरी खत्म हो गई यहीं पर। करार अल्लाह के जिक्र से मिलता है, सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है। जिंदगी गुजारो, जिंदगी के एक एक लम्हे पर आपका ध्यान हो। कोई ऐसा काम तो मैं नहीं कर रहा हूं जिस काम से मेरे आका रूठ जाए, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं जिससे खुदा की रहमत रूठ जाए। नहीं मेरे दोस्त, खुदा की रहमत को रूठने न देना, अपने आका को नाराज होने न देना। तेरी जिंदगी में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि जो जिंदगी में कमी होगी, तुम सजदे के आदी हो जाओ वो कमी पूरी हो जाएगी, तिलावत के आदी हो जाओ वो कमी पूरी हो जाएगी, इबादत के आदी हो जाओ वो कमी पूरी हो जाएगी। खुदा की कसम, जो तहज्जुद गुजार होता है, जो तकवा शार होता है, जो नमाज का आदी होता है, जिंदगी में उसे कहीं किसी कमी का एहसास ही नहीं होता है, इसलिए कि जिक्र इलाही से उसका दिल मुनव्वर हुआ करता है, उसके दिल को करार पहुंचा हुआ होता है। खबरदार, अच्छा पैगाम, दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र से है, दिल को करार अल्लाह के जिक्र से मिलता है। लगे रहिए आप जलसा कराने वालों, मुबारक हो आपको। आपसे मैं यही कहूंगा, सब काम कर लेते हो, मस्जिद गौसिया को आबाद करो, अपनी पेशानी टेको जाकर। माँ बहनों, मेरे 2-3 जुमले आपके लिए हैं, अगर आप सुनो तो कह दूं मैं। आप लोग बताइए, सुना दूं क्या? अपनी माँ बहनों को सुना दूं? माँ बहनों, तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है, तुम ही तकरीर करोगी तो तुम ही करो, फिर मैं छोड़ देता हूं। खामोश है ना मेरी अम्मा लोग, मेरी बहनें इस वक्त खामोश है ना? बस खामोशी से सुनिए आप लोग। तुम औरत हो, मेरी माँ, मेरी बहनों, बेटियों, तुम एक औरत हो। औरत औरत माँ भी होती है, औरत बहन भी होती है, औरत बीवी भी होती है, औरत बेटी भी होती है। माँ को माँ का रोल अदा करना चाहिए, बहन को बहन का रोल अदा करना चाहिए, बीवी को बीवी का रोल अदा करना चाहिए, बेटी को बेटी का रोल अदा करना चाहिए। बेटी है, औरत है, बहन है तो औरत है। हजरात, मेरे आका ने फरमाया कि बेटियां तेरे घर जन्नत की खुशबू हैं। सुभान अल्लाह, तेरी बेटियां जन्नत की खुशबू हैं। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ मुस्तफा के फरमान। क्या मेरे आका ने पैगाम दिया है, तेरी बेटियां जन्नत की खुशबू है। ऐ मेरी माओ, तुम किसी न किसी की तो बेटी होगी ना? बेटियां जन्नत की खुशबू हैं। आज तू मां तो बन गई, मगर तू किसी न किसी की तो बेटी है, किसी न किसी की तो बेटी है तू। सब सुने मेरे जुमले, आका फरमाते हैं बेटियां जन्नत की खुशबू हैं। खुशबू कहाँ होती है? फूल में होती है। खुशबू फूल में होती है, और फूल में खुशबू कब तक रहती है? जब तक फूल दरख्त से लगा हो, पेड़ से लगा हो, पौधे से लगा हो। तोड़ लो, मौलवी के गले का हार बन गया, सुबह होते होते वो हार नाले में चला जाता है, वो फूल कूड़े करकट पे डाल दिए जाते हैं, वो फूलों का हार सड़क पे चला जाता है, फिर गुनहगार आता है, पांव की ठोकर मारता है,
खताकार चलता है पाँव की ठोकर लगाता है, शराबी भी आता है पाँव की ठोकर मार देता है, ज़िनाकार आता है पाँव की ठोकर मार देता है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम जन्नत की खुशबू हो। खुशबू उस वक्त तक खुशबू देता है, फूल उस वक्त तक खुशबू देता है जब तक फूल पेड़ से लगा हुआ होता है। तुम्हारा घर तुम्हारा चमन है, तुम्हारी पारसाई तेरा चमन है, तेरी पारसाई तेरा चमन है, तेरा पर्दा ही तेरा चमन है, तेरी इमानतदारी तेरा चमन है, तेरी इज्जत महाफी तेरा चमन है, तेरी पारसाई तेरा चमन है, तेरा पर्दा तेरा चमन है, तेरा पर्दा तेरा चमन है, तेरा घर ही तेरा चमन है। पर्दे से बाहर हो जाएगी, गुनहगार भी ठोकर मारेंगे, खताकार भी ठोकर मारेंगे। तुम घर के आंगन में रहा करो और अपने घर को जन्नत बना के रखा करो। घर के घर में रहा करो, सजदे लुटाया करो। तेरा घर फिर तू महकेगी ऐसा कि तेरी खुशबू से तेरा बाप भी मुअत्तर होगा, तेरी माँ भी मुअत्तर होगी, तेरा शौहर भी मुअत्तर होगा, तेरा भाई भी मुअत्तर होगा। तू कनीज़े फातिमा बन के अपनी जिंदगी गुजार, कायनात को महकाती रहेगी, कायनात को महकाती रहेगी। बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब। पढ़ती नहीं, तू नमाज पढ़ती नहीं और आती है इमाम साहब के पास, मेरा शौहर गाली देता है, मेरा शौहर घर से निकालता है, मेरा शौहर तमाचे लगाता है। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? तेरा शौहर क्यों तुझे गाली देता है? तेरा शौहर क्यों तुझे तमाचे लगाता? तेरा शौहर क्यों तुझे घर से निकालता? तेरा शौहर क्यों तुझ पे कोसता रहता? इसलिए कि तू बीवी बन करके नहीं दिखाया। तू बीवी बन के दिखा, फिर तेरा शौहर बन के दिखाएगा। जब बीवी हक मारती है तब शौहर उसे मारता है, जब बीवी हक मारती है शौहर का तब एक शौहर गाली देता है। तू कनीज़े फातिमा बन के रह, देख तेरा शौहर गुलाम मौला अली बन के दिखाएगा, गुलाम मौला अली बन के दिखाएगा। तू नमाज का आदी बन जा, तू नमाज का आदी बन जा। नमाज तू पढ़ेगी, तुझे देख देख कर तेरा शौहर नमाजी हो जाएगा। अगर तुझे देख कर नमाजी ना भी हो सका तो तेरा ये फकीर कादरी जुनैद जमाली कहता है तू नमाज का आदी हो जा, और नमाज का आदी होकर जब तू रोटियां बनाएगी ना, तेरे हाथ की पकी हुई रोटी खाकर तेरा शौहर नमाजी हो जाएगा, तेरा बेटा नमाजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब। तेरे हाथों में वो बरकत आएगी। एक नमाजी ने रोटी बनाया, रोटियों में वो बरकत आएगी, शौहर खाएगा वहां बरकत चली जाएगी, वो खुद ही नमाजी हो जाएगा। मेरी माँ बहनों, तुम अपने आप को संवारो। तुम अपने आप को अगर संवार लिया तो एक अच्छा मुआशरा बनेगा, एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। तुम अपने बच्चों को गुलाम गौस बनाओ। क्या तुझे याद नहीं, औरत ही ना है तू तो औरत ही ना है। गौस को औरत ही ने जन्म दिया है ना, एक औरत ही ने गौस को जन्म दिया, एक औरत ही ने ख्वाजा को जन्म दिया, एक औरत ही ने महबूब इलाही को जन्म दिया, एक औरत ही ने मुजाहिद मिल्लत को जन्म दिया, एक औरत ही ने हबीब मिल्लत को जन्म दिया। मैं कहता हूँ अगर तू गौस पैदा नहीं कर सकती, तू कनीज़े फातिमा बन के रह, फरीज़े फातिमा बन के रह, उम्मुल खैर फातिमा की कनीज़ बन के रह। गौस तो नहीं, गुलाम गौस तो जन्म देगी ना, गुलाम ख्वाजा तो जन्म देगी ना। वाह वाह, अच्छा पैगाम्बर, सुभान अल्लाह। तेरा जाता क्या है? अगर तू थोड़ा सा वक्त निकाल के नमाज पढ़ ही लिया तो तेरा बिगड़ा क्या? नमाज का आदी होके देख, बगैर मेकअप के तू हसीन नजर आएगी, बगैर मेकअप के तू खूबसूरत नजर आएगी। वजू की बरकत का असर तेरे चेहरे पर ऐसा जाहिर होगा, ऐसा लगेगा कि ये कहां से और किस बाजार से मेकअप का सामान लाके मेकअप किया है कि चेहरे से नूर बरस रहा है, चेहरे से नूर बरस रहा है। नमाज का आदी होगी तब ना तू वजू करेगी, और वजू की बरकत का असर जब जाहिर होगा ना तो लोग देखेंगे
कि ये सामान जिससे मेकअप किया है ये किसी बाजार में नहीं मिलता, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बाजार से आता है, मुस्तफ़ा की अकीदत के बाजार से आता है, मुस्तफ़ा की सुन्नतों वाले बाजार से आता है। मेरी माँ बहनों, तुम नमाज के आदी हो जाओ, फिर देखना, नमाज के आदी हो जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं साले आइंदा नहीं आऊंगा, लेकिन आज से फैसला कर लो, हम सब जिस पर नमाज फर्ज है हम कल से नमाज पढ़ेंगे। एक साल के बाद जब जलसा यहाँ करोगे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यहाँ फरिश्तों की बारात तो आएगी, बगदाद से गौसे आदम भी आएंगे, अजमेर से ख्वाजा भी आएंगे, और दिल्ली से महबूब इलाही भी आएंगे, धामनगर से मुजाहिद मिल्लत भी आएंगे। तो नमाज का आदी होके तू देख, मैंने जो कुछ कहा कहने में कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह